नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर इसरो ने एक बार इतिहास रचा है देश के लिए। उन्होंने एक बार फिर इस मिशन आदित्य 11 को अभी भी लैंग्रियन पॉइंट पर ये पहुंच चुका है। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी की जो है बात है। और इस इसरो ने फिर रचा इतिहास और पूरे देश को यहाँ पर इस मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ दी है इसरो को। और इसलिए आज अपने इस पर बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल के साथ कि मिशन आदित्य 11 और इसरो ने एक बार फिर रचा इतिहास। और अभी इसी न्यूज़ के साथ मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह ये इन्होंने कितना दिन का ये सफर था। इसके अंदर जो है सूर्य का अध्ययन इन्होंने किया है। जो सोलर मिशन आदित्य 11 है वो अभी लैंग्रियन पॉइंट पर पहुंच चुका है। और ये 126 दिन का सफर जो है इन्होंने रास्ते के अंदर किया है। जैसे अपने चंद्रयान 3 की बात की थी उसी प्रकार देश का ये पहला भारत देश ऐसा बनेगा जिसने सूर्य का अध्ययन किया है। और इसमें थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा कि 2024 की इस नई वर्ष के अंदर इसरो ने एक नई शुरुआत की है। इसरो का जो है आदित्य 11 को बड़ा जो है मतलब पूरा एकदम सफलतापूर्वक इसको क्या है वहां पर इसकी लैंडिंग करवाई गई है। तो 126 दिन चला सफर इस यूट्यूब चैनल पर आपका प्रताप क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखो सोलर मिशन आदित्य 11 लेखन पॉइंट पर यह पहुंच चुका है, यानी कि लैंग्रिजन पॉइंट पर यह पहुंच चुका है। 126 दिन चला सफर अब पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। यह 5 साल सूर्य की स्टडी करेगा। तो 5 साल ये अब ये सूर्य की स्टडी करेगा। और अभी ये 15 लाख सिर्फ किलोमीटर दूर है। और सोलर मिशन आदित्य 11 यानी कि L1, अब मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि आदित्य 11 के अंदर वो जो लैंग्रिजन पॉइंट होता है ना, ये क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भी L1 यानी कि आदित्य 11 L का मतलब होता है लैंग्रेज बिंदु। जो लैंग्रेज बिंदु यानी कि L1 पर ये पहुंच चुका है। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना वो बराबर होता है। यानी कि इधर सूर्य हो गया और इधर पृथ्वी, दोनों के समान मतलब बराबर बल बराबर होगा, उसको बोलते हैं लैंग्रेज बिंदु। और वहां पर अपना आदित्य 11 पहुंच चुका है। तो अभी इसमें थोड़ी सी डिटेल आगे और देखो बता देता हूं मैं। इसरो का आदित्य 11 स्पेस क्राफ्ट यानी कि 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज यानी 6 जनवरी को सन अर्थ लैंग्वेज पॉइंट 1 पर ये पहुंच चुका है। और एक ध्यान रखना, इसको लॉन्च कब किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। और आज तक ये 126 दिन का इसने सफर किया है। पीएम मोदी ने आदित्य 11 के हेलो ऑर्बिट, क्या है ये हेलो ऑर्बिट, देखो हेलो ऑर्बिट में एंट्री करने की देशवासियों को बधाई देते हुए मतलब ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट है ये शेयर की है। यानी कि हेलो ऑर्बिट में एंट्री की है किसने, आदित्य 11 में लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचा है। अब ये हेलो ऑर्बिट का मतलब होता है यानी कि आदित्य 11 जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्रेज पॉइंट है ना उसको किस ऑर्बिट में वहां पर है, हेलो ऑर्बिट है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। ये 5 साल का मिशन है आदित्य 11। जैसे अपने चंद्रयान 3 का जो है वहां पर खोज कर रहे हैं उसी प्रकार अपने अब सूर्य के अध्ययन की खोज करेंगे भारत देश। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है बन चुका है। अब देखो आगे, स्पेस क्राफ्ट में 440N लिक्विड अपोजी मोटर लगी है जिसकी मदद से आदित्य 11 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाया गया है। तो इसके अंदर एक मोटर लगी है 440N लिक्विड अपोजी मोटर लगी है। वो क्या आदित्य 11 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाएगी। यह मोटर इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन में इस्तेमाल की गई मोटर के समान है। इसके अलावा आदित्य 11 में 8, याद रखना इसमें 22N ब्रस्टर और 4 10N ब्रस्टर जो इसके ओरिएंटेंस और ऑर्बिट को कंट्रोल करने की जरूरी है। इसके अलावा और भी इसके अंदर जो है मोटरें लगी हुई है वो क्या है इस ओरिएंटल और ऑर्बिट को क्या है कंट्रोल करने में जरूरी है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है ना, इसलिए इसमें मोटरें लगी होती है। अब देखो L1 अंतरिक्ष ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलित होती है। देखो L1 का पता लगे ना आपको, यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना वो संतुलित है। संतुलित का मतलब है बराबर है। हालांकि L1 तक पहुंचना और स्पेस क्राफ्ट को इस ऑर्बिट में बनाए रखना कठिन टास्क है। और L1 का ऑर्बिटल जो पीरियड करीब है वो है
177.86 दिन है। कितना? 177.86 दिन का है। L1 का ऑर्बिटल पीरियड है वो करीब है वो इतने का है। और वहां पर बहुत मुश्किल है कि L तक पहुंचना, इतना मुश्किल है क्योंकि वहां पर पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है ना वो बराबर है। ठीक है, तो ये याद रखना। और ऐसा करने वाला पहला भारत देश बन चुका है। देखो, सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का स्पेस जो क्राफ्ट आदित्य L1 है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी डिटेल में लेकर आया था। और आपसे पूछे कि आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, वो था PSLV XLC57। वो इस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। और इसको ध्यान रखना, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया, 126 दिन का सफर किया है। और आज यानी कि 6 जनवरी को वो L1 है वो लैंग्रियजन बिंदु पर पहुंच चुका है। तो बहुत इसरो ने एक 2024 की नववर्ष नए शुरुआत में एक नया इतिहास रचा है। तो इसलिए थोड़ी सी मैं डिटेल आपके लिए आदित्य L1 की करवाई है। और कोई साथी इसके अगर पूरी डिटेल जानना चाहे तो मैंने आपको अलग से इसमें क्वेश्चन टाइप एक क्लास दे रखी है, आप ऐसे लगा लेना कि आदित्य L1 बाय प्रताप क्लासेज, तो आपको क्लास मिल जाएगी। क्योंकि MCQ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वहां से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अंदर। तो ये मैंने और डिटेल करवा दी। बाकी आपको सुबह जो मेरी करंट की क्लास मिलती है उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल करवाऊंगा। तो मिशन आदित्य L1 इसरो ने फिर रचा इतिहास, 126 दिन का सफर चला था। और मोदी जी ने भी इसरो और देशवासियों को बहुत सारी बहुत सारी बधाइयां दी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।